हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका संतोष सर आ गया हूं एचसी वर्मा सीरीज के डे 19 के सॉल्यूशन में। आज का जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि पार्टिकल यानी कि कार है, उसका जो स्पीड जो है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। कह रहा है कि बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार 8 सेकंड में और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी पूछा है इन्होंने। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा। प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। स्पीड बराबर जो होता है ये होता है dx बाई dt। dx बाई dt होता है। अगर ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम का दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दिया हुआ है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को देता है। लेकिन अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, यानी कि स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, v वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, यानी कि dx बराबर जो हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा v टाइम्स dt हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से आप इसको इंटीग्रेट करते हो, जब टाइम का वैल्यू 0 होता है तो पोजीशन भी कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा इसका। और अगर टाइम का वैल्यू अगर t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा आपका, x हो गया समथिंग। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है प्यारे बच्चों, ये किसको बताता है जी, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, या फिर वो चेंज इन पोजीशन को बताता है, या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं आप। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस को बताएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। आई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए कि एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ जो है वो आपको डिस्टेंस को देता है, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट को देता है। ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस देगा, अगर वेलोसिटी टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट को देगा। चलेगा नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस था, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलेगा नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। सिमिलरली वही बात है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को देता है, या फिर स्पीड वर्सेस, यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अपन निकालते हैं इसका एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिठा दो इसको प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, देखिए एरिया ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, डिस्टेंस को देता है। ठीक है, डिस्टेंस को देता है। तो कहां से कहां तक कह रहा है, 0 से लेके आपको कह रहा है 8 सेकेंड तक में बताइए क्या होगा। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया जो है वो एरिया ही कहलाएगा आपका डिस्टेंस। एरिया निकाल लेते हैं, आप जानते हैं राइट एंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, 8 तक कह रहा है, और हाइट हो गया आपका 20। कौन है जी, तो कितना हो जाएगा 4, 20 100 का हो जाएगा आपका 80 मीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए इस बात को। अब पूछा है एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि एक्सेलरेशन, ये तो ए हो गया। अब बी नंबर में कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। तो भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में,
तो देखिए जी, इनिशियल स्पीड पार्टिकल का 0 है, क्योंकि जब चला था पार्टिकल तो इसका स्पीड कितना था, 0 था। और पूछा है कि जब टाइम का वैल्यू 8 सेकेंड होगा तो उसका एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। जब टाइम का वैल्यू 8 सेकेंड है तो पार्टिकल का स्पीड जो है देख रहे हो, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन, क्या इक्वेशन जानते हैं हम लोग, इक्वेशन हम जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, होता है ना प्यारे बच्चों। वेलोसिटी हो गया 20, इनिशियल स्पीड है 0 और a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, टाइम का वैल्यू हो गया 8। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां से, देखिए जी, तो ये हो गया a इक्वल टू हो गया आपका 20/8, बोले तो 8 दूना हो गया 8 दूना 16, 4 बच गया 8 पंचे 40, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलेगा नहीं चलेगा। तो खूबसूरत क्वेश्चन अपने में से था कि एक पहले पूछ दिया उन्होंने कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो एरिया अंडर कर्व का इस्तेमाल हो गया। और पूछा एक्सेलरेशन कैसे हो गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर हम ये निकालिए। अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम कब लगाएंगे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन तभी लगाएंगे जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देखिए आपका आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है, टाइम वगैरह के साथ में वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे डे 20 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अगर आप इस पेज पर नया है तो आप इसी तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम आपके लिए लेके आएंगे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। जुड़े रहिए हमारे साथ में। एचसी वर्मा हो गया तो दुनिया का कोई भी किताब आप सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।